के साथ सिक्योरिटी अगर नहीं है तो सारी चीजें अधूरी है। ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल साइबर क्राइम का कॉन्सेप्ट सबने सुन लिया। इसमें बच्चा, बूढ़ा, गांव, शहर, महिला, पुरुष कोई भी अछूता नहीं है। कोई भी फ्रॉड का शिकार हो सकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग लोगों के पास स्मार्टफोन है, और जिसके पास स्मार्टफोन हाथ में है उस पे साइबर क्राइम के अटेम्प्ट बराबर हो रहे हैं। यस या नो? हो रहे हैं ना अटेम्प्ट? आपके पास दो अकाउंट हैं, एक सोशल मीडिया अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट। दोनों आप इसी मोबाइल से चलाते हो, और दोनों को जो फ्रॉडस्टर है, फ्रॉडियर है, अपना टारगेट बना रहे हैं। ठीक, आपको फिशिंग करके या आपको ऐसा लालच या झांसा देके कि आप खुद वहां पहुंच जा रहे हो। जैसे सर ने बोला था कि जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे साइबर फ्रॉड उसके साथ हो जाएगा। इस जनपद में 47 लाख रुपए का फ्रॉड रजिस्टर हुआ है। इस जनपद में दूसरा 25 लाख का, और 10 लाख के लगभग पता नहीं कितने। ये जनपद जहां पे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर है, ये जनपद पिछड़ा है, ये जनपद, यहाँ पे इतने पैसे का। और जिन लोगों से हुआ उन लोगों की सैलरी किसी की 30,000 है, 40,000 है। तो वो कैपेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने उधार लेकर, बेचकर, गिरवी लेकर सब करके पैसा सब लगा दिया, बिना किसी चीज को जांचे परखे वेरीफाई किए। ठीक है, आज चंद मिनटों में हम कुछ चीजें ऐसे बताएंगे जो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हो, सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो और उससे पैसे का पेमेंट करते हो, आपको पता है कि यूपीआई का यूज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में हो रहा है, अपने देश में। तो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, सबसे ज्यादा अपने देश में हो रहा है। और फ्रॉड में भी जैसे जैसे टेक्निकली चीजें बढ़ती हैं, तकनीक का विकास होगा, उसके साथ में तकनीकी फ्रॉड भी होगा। और तकनीकी विकास कभी रुकने वाला नहीं। आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो व्यक्ति आदमी काम करता था वो मशीन कर रही है। तो क्या यह तकनीक का विकास कभी रुकेगा? अब नहीं रुकेगा। और अगर तकनीक का विकास रुका तो देश रुकने लगेगा। क्लियर? तो हमें अब डरना नहीं है तकनीक से, हमें इसे समझना है। जब कोई अपराध होता है तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, अपराध करने का तरीका होता है। अगर वो तरीका समझ गए तो बच सकते हैं, और अगर अपराध घटित हो गया तो उसे खोल भी सकते हैं। आवाज समझ में आ रही है? इको नहीं करे ज्यादा? सर आप लोगों को आवाज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अपराध करने का तरीका अगर समझ में आ गया तो हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। हम लोग मोबाइल तो यूज करते हैं, लेकिन ये टेक्निक कैसे वर्क कर रही है इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता। मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज नहीं पढ़ाने आया हूं, ना अंग्रेजी के शब्द बोलूंगा, ना कंप्यूटर की भाषा बोलूंगा। उन सब का जो मैंने निचोड़ निकाला है शुद्ध हिंदी में और सरल भाषा में आपको 4-5 चीजें बताना चाहूंगा। अगर वो चीजें समझ गए तो आप बच सकते हो, नहीं तो नंबर कभी भी लग जाएगा आपका या आपके घर का। कोई भी सदस्य बिना मोबाइल यूज किए यहाँ पे कोई है नहीं। ठीक है, तो पहली चीज सोशल मीडिया अकाउंट है, लगभग लोग चलाते हैं। व्हाट्सएप चलाते हैं ना सब लोग, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वीचैट, और ये बच्चे सब हाई स्कूल इंटर के सब समझ रहे हैं, चलाते हैं नहीं? तो इनको क्या करना है? अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। कैसे? उसमें एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। अगर किसी ने ओटीपी प्राप्त कर लिया, देखिए ओटीपी प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। कोई तुमसे कहे कि मत बताना, वो ऑटोमेटिक आपने लिंक पे क्लिक किया, ओटीपी जाने लगेंगे। एक नहीं, लगातार ओटीपी फॉरवर्ड होंगे उस पर, और सब कुछ आपका चला जाएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दिया। अगर किसी को ओटीपी मिल भी गया तो वो पिन नहीं पता है, जो पासवर्ड 6 डिजिट का आपने बनाया है, तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते हैं सब डबल लेयर, 2 ताला लग गया। क्या लग गया? 2 ताला लग गया। तो दूसरे ताले की अब जरूरत है। ठीक, दूसरा जो पैसे वाला अपराध होता है,